एक फोन कॉल ने सब कुछ तोड़ दिया। हेलो, क्या आप मिस्टर ये हैं? हम लव मेडिकल सेंटर से बोल रहे हैं। मिस लिन अब इस दुनिया में नहीं रही। चेहरा सुन्न पड़ गया। यकीन न करने वाली हालत में उसने बुदबुदाया, ना नहीं, ये मुमकिन नहीं। अपनी दुल्हन की चीखें अनसुनी करते हुए वो भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। जब उसने उसे सफेद बिस्तर पर बेजान पड़ा देखा, उसका सारा रंग उड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ, जिस औरत ने उसे मोहब्बत की वो हमेशा के लिए चली गई थी। सिर्फ 1 साल पहले वो दोनों एकदम मुकम्मल जोड़ी थे। मुस्कुराहटें, साथ में खाना, शहर की रोशनी में किए वादे। फिर एक दिन बिना किसी वजह के उसने ठंडे लहजे में कहा, हम अलग हो रहे हैं। ना कोई वजह, ना कोई अलविदा। वो इंतजार करती रही, रोती रही, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। 1 साल बाद तकदीर ने सबसे बेरहम चाल चली। उसे पता चला उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर के लफ्ज उसकी रूह तक कांप गए। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। उस रात उसने उसे फोन किया, कांपती आवाज में कहा, मुझे कैंसर है। दूसरी तरफ से बर्फ जैसी आवाज आई, हमारा रिश्ता खत्म हुए 1 साल हो गया, अब तुम कहीं भी मर सकती हो। अगली सुबह वो अस्पताल पहुंची और आखिरी दस्तखत कर दिए। कमरे से निकलते वक्त वो बहुत शांत थी, लेकिन तभी उसकी नजर उसी पर पड़ी। वो समझा शायद वो उसे मनाने आई है, मगर उसने हल्की मुस्कान दी। बस रूटीन चेकअप है। इतने में उसकी मंगेतर आई, चमकदार और घमंडी मुस्कान के साथ। ओह, आप उसकी एक्स है ना? हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं, कृपया हमें आशीर्वाद देना। उसके होंठ कांपे, मगर वो मुस्कुरा दी। मुबारक हो, मैं तुम्हें खुशियां चाहती हूँ। उस शाम उसने फिर कॉल किया, कल आओ, मेरी मंगेतर का ड्रेस चुनने में मदद करो। वो कुछ पल चुप रही। उसने सख्ती से कहा, मैं पूछ नहीं रहा, कह रहा हूँ। अगले दिन वो बुटीक पहुंची। हर सफेद गाउन उसे उस दिन की याद दिला रहा था जब उसने अपना चुना था, उसी की मदद से। उसकी मंगेतर ने वही डिजाइन उठाया और हंसकर कहा, ये वाला तो पुराना लग रहा है। ऐसी ड्रेसेस बूढ़ी सोच वाली औरतें पहनती हैं। वो बेपरवाही से बोला, हाँ, पुराना स्टाइल, पुरानी औरत। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया। नाक से खून की बूंदें एल्बम पर गिरी। वो झुंझलाया, तुमने इसे गंदा कर दिया। उसने माफी मांगी, धीरे से बाथरूम चली गई, अपना सीना थामे। वापस आई तो उसकी मंगेतर झूमती हुई बोली, तुम मेरी ब्राइड्समेड बनोगी ना? वो जड़ हो गई, फिर बोली, माफ करना, मैं जल्द ही इस शहर से जा रही हूँ, और चली गई। उसकी परछाई कांप रही थी रोशनी में। उस रात उसने अकेले शराब पी। उसकी हंसी आंसुओं में बदल गई। कुछ नशे में धुत लोग उसके पास आए, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, वो उसका एक्स आया और उसे खींच कर ले गया। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।